हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th का मैथ चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज सेकंड। तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। तो क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। अब आप ये देखिए, पहली बात तो हम ये जानते हैं नल सेट होता क्या है। नल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता, ठीक है। मतलब अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट। ओके, इसका अदर नेम है वॉइड सेट और एम्प्टी सेट, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। मतलब ऑड नेचुरल नंबर का सेट जो कि 2 से डिविजिबल हो, ठीक है। तो ऑड नेचुरल नंबर के कैसे हो गए हमारे? कैसे हो गए? 3, 5, 7, ठीक है। अब देखिए, आप देख सकते हैं ये ऑड नेचुरल नंबर है, डैश आगे आगे हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये जो ऑड नेचुरल नंबर होते हैं वो 2 से डिविजिबल नहीं होते। तो जो सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा तो ये क्या हो जाएगा? हमारा नल सेट हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 2 कह रहा है हमारा सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, ठीक है। अब प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर ऐसे नंबर जो कि खुद से डिविजिबल होते हैं या फिर 1 से, जैसे कि 2, 3, 5, 7 और 11 डैश डैश, ठीक है। 11, ठीक है, 11 हो गया। ये नंबर होते हैं। अब इसमें देखिए, ये जो 2 होता है, कौन सा? ये जो 2 होता है, ये जो 2 होता है ये हमारा कैसा नंबर होता है? इवन नंबर। इवन नंबर होता है कि नहीं होता? अब इसमें पूछा है इवन प्राइम नंबर, तो मतलब इवन 2 होता है और प्राइम नंबर भी 2 होता है। तो ये हमारा एक एलिमेंट हो गया, ओनली 1 हो गया ये, मतलब एक ही एलिमेंट है। तो ये हमारा नल सेट नहीं कहलाया जाएगा, ठीक है। और ऐसा सेट जिसमें बस एक ही एलिमेंट आता है उसे कहते हैं हम सिंगल टन सेट, ठीक है। क्या कहते हैं? सिंगल टन सेट। तो अब क्वेश्चन 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 क्या कर रहा है? एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर। पहली बात तो वो नेचुरल नंबर है, यानी 1 से लेके इन्फिनिटी, ठीक है। जो कि एक्स है 5 से छोटा है और एक्स है वो 7 से बड़ा है पर, ठीक है। मतलब 5 से तो छोटा है, जैसे कि 4 जो हो जाएगा हमारा 4, 3, 2, 1 और डैश डैश डैश, ठीक है। और 7 से बड़ा है, मतलब 8, 9, 10 डैश डैश डैश, ठीक है। अब देखिए, ये दोनों अलग अलग आ रहे हैं तो ये एक ही स्टेटमेंट को क्लैरिफाई नहीं करता है, ठीक है। तो ये क्या होगा? हमारा नल सेट होगा, ठीक है। ये हमारा नल सेट होगा, ठीक है। अब 4th पढ़ते हैं। वाई सच दैट वाई, ये जो डबल ये होता है, ये इसे कहते हैं हम डबल कोलन। तो ये जो होता है ये हमारा सच दैट होता है, इसे हम सच दैट प्रोनाउंस करते हैं। तो अब क्या कह रहा है क्वेश्चन? वाई सच दैट वाई इज़ अ पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइन। अब देखिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले हमें क्वेश्चन को प्रैक्टिकली समझना पड़ता है। मतलब हमें क्वेश्चन पढ़ते ही आ जाता है। ये 2 पैरेलल लाइन है कोई सी भी, ठीक है। रुकिए, मैं और अच्छे से वो करता हूँ, ठीक है। ये हमारी कोई भी 2 पैरेलल लाइन है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है? हमेशा 2 पैरेलल लाइन के बीच में कोई कॉमन पॉइंट होगा? नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। इसमें 2 कहीं है, 2 पैरेलल लाइन, ठीक है। और वहीं पे अगर हम कोई भी वो ले लेते हैं, जैसे कि ये 2 लाइन है ऐसी, ठीक है। तो अब इसका एक बीच में कॉमन पॉइंट आ गया। देखिए ये जो है, क्या ये वाला, ठीक है। तो हो गया कि नहीं हो गया? कॉमन पॉइंट हो गया।
अब ठीक है, अब आगे करते हैं। अब क्वेश्चन 2 की तरफ बढ़ते हैं। ये तो हो गया, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, कोई कॉमन पॉइंट होगा? नहीं होगा, पैरेलल लाइन के बीच में कभी भी कॉमन पॉइंट होता ही नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा नल सेट होगा। कौन सा सेट होगा? ये हमारा नल सेट। अब क्वेश्चन 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। अब देखिए, हम फाइनाइट और इनफाइनाइट समझते हैं ये क्या होता है। अब देखिए फाइनाइट सेट क्या होता है। पहले फाइनाइट की तरफ बढ़ते हैं। फाइनाइट सेट क्या होता है? अब देखिए, ऐसे सेट जिनके एलिमेंट को हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है, जिनके एलिमेंट को हम काउंट कर सकते हैं वो तो हमारा होगा फाइनाइट सेट, ठीक है। और जिसके सेट को हम, मतलब जिस सेट के एलिमेंट को हम काउंट नहीं कर सकते वो होगा हमारा इनफाइनाइट सेट, ठीक है। बस अब ये सिंपल हो गया। अब इससे हम क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन क्या कहेगा, ठीक है। पहला है द सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर, ठीक है। मतलब देखिए, एक ईयर में 12 मंथ होते हैं, तो ये जो सेट होगा हमारा फाइनाइट होगा, ठीक है। 12 को हम कर सकते हैं ना, 12 हमारा काउंट हो सकता है, तो 12 होगा हमारा, ठीक है। मतलब ये हमारा होगा फाइनाइट सेट, ये होगा हमारा फाइनाइट, ठीक है। अब ये देखिए दूसरा क्या होगा, ये फाइनाइट होगा, ठीक है। अब हमारा दूसरा क्या कर रहा है, ठीक है, 1 2 3। अब देखिए डैश 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 लिख रहा है। अब हमें पता तो है नहीं कहाँ तक लिख रहा है, तो ये कैसा होगा, इनफाइनाइट। ये इनफाइनाइटी तक भी जा सकता है, तो ये कैसा हो सकता है हमारा इनफाइनाइट सेट, ठीक है। ये सेकंड हो गया, सेकंड का होगा इनफाइनाइट सेट, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन 3 मतलब थर्ड पार्ट, 1 2 3 डैश 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 100 तक जा रहा है। मतलब और इसमें दे रखा है हमें पार्टिकुलर 100 तक दे रखा है, ठीक है। तो ये कैसा सेट हो जाएगा हमारा फाइनाइट, क्योंकि हमें दे रखा है कि ये 100 तक जाएगा। कहाँ तक? 100 तक जाएगा बस ये, ठीक है। तो ये थर्ड पार्ट हो गया हमारा फाइनाइट। अब हमारा फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है? द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर यानी प्लस पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स, ठीक है, ग्रेटर देन 100। 100 से पॉजिटिव इंटीजर मतलब पॉजिटिव नंबर ही समझ लीजिए, पॉजिटिव नंबर हैं, ठीक है। तो 100 से ज़्यादा, 100 से बात तो इन्फिनिटी भी हो सकता है। तो ये कैसा सेट हो जाएगा हमारा इनफाइनाइट, कैसा सेट हो जाएगा हमारा इनफाइनाइट। फोर्थ हो जाएगा हमारा इनफाइनाइट, ठीक है। अब ठीक है, अब हमारा करेंगे फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है? द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, ठीक है। मतलब प्राइम नंबर तो 99 से कम हो सकते हैं, हमने अभी डिस्कस करा था, तो 99 से तो कम हो ही सकते हैं प्राइम नंबर। तो ये कैसा हो जाएगा हमारा फाइनाइट सेट, कैसा हो जाएगा हमारा फाइनाइट सेट। मैं अच्छे से लिख देता हूँ इसे, ये हो जाएगा हमारा फाइनाइट सेट फिफ्थ वाला, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन 3 क्या कर रहा है? अब हम 3 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। 3 क्या कर रहा है? स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज़ फाइनाइट और इनफाइनाइट, ठीक है। अब हमसे भी यही पूछा है, वही वाला है, ठीक है। अब इसमें स्टेट भी करना है संग के संग। क्या करना है? हमें बताना भी है कि ये फाइनाइट कैसे है और इनफाइनाइट कैसे है, ठीक है। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब इसे हम नीचे समझते हैं, ठीक है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे यहाँ पे हम, ठीक है। अब देखिए हमें क्या दे रखा है, ग्राफ है कोई भी। ये हमारा होता है वाई एक्सिस और ये होता है हमारा एक्स एक्सिस, ठीक है। अब एक और बार क्वेश्चन को पढ़िए। द सेट ऑफ लाइन, ठीक है, द सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अब देखिए एक्स एक्सिस के पैरेलल बहुत सारी लाइन हो सकती हैं। देखिए ऐसे, ये स्ट्रेट हो नहीं रही हैं तो आप समझ सकते हैं ना स्ट्रेट, तो बहुत सारी लाइन आ सकती हैं। देखिए ऐसे ऐसे, तो इनफाइनाइट लाइन आ सकती हैं एक्स एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। अब आप समझ चुके हैं। अब क्वेश्चन हमारा 2 समझते हैं। क्वेश्चन 2 क्या कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन 2 कह रहा है द सेट ऑफ लेटर इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब ये तो हमें पता ही है लेटर्स कितने होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में,
तो ये फाइनाइट ही होगा, ये तो हमें पता ही है। ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा दूसरा होगा वो क्या हो जाएगा हमारा फाइनाइट सेट हो जाएगा ये हमारा। अब ठीक है, थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट क्या दे रखा है, द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5। अब देखिए ये भी सिंपल क्वेश्चन है, अब आप समझिए। देखिए 5 क्या हुआ, ठीक है 5, ठीक है 15, 25, ठीक है। तो ये बहुत सारे मल्टीपल आगे तक चले जाएंगे, इनफाइनाइटी तक, ठीक है। 5 के मल्टीपल बहुत सारे हो जाएंगे, तो इससे वो बहुत हो जाएंगे, ठीक है। मल्टीपल्स बहुत हो जाएंगे क्योंकि 5 to the 10 भी हो जाएगा, 15, 20 इनफाइनाइट तक पहुंच जाएगा, ठीक है। ये ऐसे ही, ये भी समझ चुके हैं आप। अब हम क्वेश्चन करेंगे, तो ये थर्ड कैसा हो जाएगा हमारा, इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4, द सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ। मतलब ऐसे सेट एनिमल के जो कि अर्थ पे रह रहे हैं, ये तो हमें पता ही है, ये फाइनाइट होगा क्योंकि हम उन्हें काउंट कर सकते हैं, ठीक है। एनिमल की हम उन्हें काउंट कर सकते हैं, तो ये कैसा हो जाएगा फाइनाइट, ठीक है। अब हम करते हैं फिफ्थ पार्ट, सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ठीक है। तो क्वेश्चन फिफ्थ को हम यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। मतलब ओरिजिन से जो पास हो रहा हो, तो पहले एक ग्राफ है, समझ लीजिए, ठीक है। ये हो गया हमारा x और ये हो गया हमारा y, ठीक है। y हो गया ये हमारा। अब देखिए हमें पता है ये जो इसे ओरिजिन कहते हैं, तो ये हमारा होता है 0,0, ठीक है। अब इससे बहुत सारे सर्कल पास हो सकते हैं, ठीक है ना। इनफाइनाइट सर्कल पास होते हैं, तो हो सकती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इनफाइनाइट सर्कल कैन बी पास थ्रू द ओरिजिन 0,0, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा हमारा आंसर, इनफाइनाइट, ठीक है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो नॉलेजेबल लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, और कमेंट में नाइस ज़रूर लिख के भेजें। ओके, थैंक यू गाइस।